हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मिशन सक्सेस क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर्स के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हार्डवेयर एंड सेकेंड होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऑल दी फिजिकल all these physical parts of computer which can touch and see। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर्स के वो सारे पार्ट्स, वो सारे मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जिसे हम लोग अपने हाथों से टच कर सकते हैं और उसे मतलब देखने को तो देख ही सकते हैं, तब जिसे टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग खुद से उस पर वर्क कर सकते हैं, तो उसे हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेज बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस। तो हम लोग इसे पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं? तो माउस जो होता है वो बेसिकली कंप्यूटर में जितने भी मतलब सिलेक्ट करने के ऑप्शंस होते हैं उनका मतलब वर्क सिलेक्ट करने का वर्क करता है। किसी भी पॉइंट को, किसी भी मतलब ऑप्शंस को, किसी भी ऐप वगैरह, किसी भी फाइल को सिलेक्ट करना होता है तो काम करता है कौन? माउस करता है हमारा। इसीलिए इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। माउस बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। वायरलेस माउस, वायर माउस और भी 2 होते हैं। तो माउस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यह इंस्ट्रक्शंस मतलब डेटा का कलेक्शन होता है जो कि सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को मतलब मैनेज करने का वर्क करता है, या फिर यूँ कहें कि जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करने का जो वर्क करता है वो सॉफ्टवेयर करता है। और कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग का कार्य होता है मतलब वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। MS DOS, विंडोज, अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ
कंप्यूटर, COMPUTER, commonly operated machine, पार्टिकुलर या और पार्टिकुलरली भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। largely used technical education research। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो लैंग्वेज का यूज किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो किया गया था मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन था तो इसलिए मतलब ज़्यादा कुछ अभी डेवलप नहीं हुआ था कंप्यूटर में। तो इस टाइम का जो कंप्यूटर था बहुत ही बड़ा, मतलब एक रूम का जो होता है ना, जो जगह वो लेता था कंप्यूटर, और उसमें
बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे हीट उसमें होते थे, इसलिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे कुछ इस तरह के थे। ENIAC, ADVAC, UNIVAC, IBM 701 ETC। जानते हैं सेकेंड जनरेशन? 1945 टू 1964 जो स्विचिंग टेक्निक का यूज हुआ था। स्विचिंग टेक्निक आप लोग समझ रहे हैं, मतलब जैसे आज का जो कंप्यूटर है उसको चलाने के लिए हम लोग CPU का यूज करते हैं। जैसे CPU बोले तो मतलब जैसे ह्यूमन में ब्रेन जो होता है ना, तो ह्यूमन को चलाने के लिए ब्रेन का यूज होता है, उसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए CPU का यूज होता है। CPU को कंप्यूटर का एक तरह से बोले तो ब्रेन ही कहा जाता है। तो वही मतलब उस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में जो स्विचिंग टेक्निक मतलब CPU की जगह जो यूज होता था उसे वैक्यूम ट्यूब बोलते थे। और सेकेंड जनरेशन में जो यूज होता था उसे बोलते थे ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब चेंज होकर ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। बैच एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज से चेंज होकर असेंबली लैंग्वेज में बदल गया। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में डेवलप हो गए थे। लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हो गए थे सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। और कुछ इस तरह से CDC 1604 देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है बेसिकली कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है मतलब कंप्यूटर का वो पार्ट्स होता है जिसे हम लोग इजीली टच कर सकते हैं एंड सिंक कर सकते हैं। हार्डवेयर से हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करते हैं, और जो इनपुट हम लोग कंप्यूटर में देते हैं वो CPU के माध्यम से प्रोसेसिंग करता है, और आउटपुट के माध्यम से हम लोग तक रिजल्ट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ओके। और अभी हम लोग पढ़े जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली 5 जनरेशन होते हैं कंप्यूटर के। जो अभी का जनरेशन है हम लोग का वो 5th जनरेशन चल रहा है। अभी का जो जनरेशन है 5th जनरेशन चल रहा है। और बहुत पहले जो स्टार्टिंग हुआ था फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर 1944 टू 1955 तक रहा था, जिसमें स्विचिंग टेक्निक का यूज जो हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब हुआ था। स्टोरेज था मैग्नेटिक ड्रम, जिसे हम लोग मेमोरी की जगह पर यूज करते थे, मतलब मेमोरी बोलते हैं, लेकिन आज जो यूज होता है वो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड मेमोरी, रैम, रोम ये सब यूज होता है। लेकिन उस टाइम था क्या, मैग्नेटिक ड्रम था फर्स्ट जनरेशन में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। अभी की अपेक्षा बहुत ही स्लो वर्क करने वाला, मतलब फर्स्ट जनरेशन मतलब जो बोल सकते हैं अभी तो बहुत सारा डेवलप हो गया है। अभी तो बहुत जो डेवलप फर्स्ट में है ऑपरेटिंग सिस्टम AI है, जैसे कि ChatGPT अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, चल रहा है। तो उस टाइम ये सब नहीं था, उस टाइम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, और जो लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज था नॉर्मल। और इसके बाद जो कंप्यूटर के टाइप से यहाँ पर मैंने लिखे ENIAC, ADVAC, UNIVAC, IBM 701 ETC। सेकेंड जनरेशन जो था स्टार्टिंग 1945 से हुआ और 1964 तक रहा। इसमें स्विचिंग टेक्निक का यूज ट्रांजिस्टर आ गया था, ट्रांजिस्टर का यूज हो गया था, मतलब डेवलप हो गया था। और ये काफ़ी डिफरेंस रहा फर्स्ट जनरेशन से, इसमें काफ़ी चेंजेज हुए थे और ये काफ़ी बेहतर भी रहा। और स्टोरेज था मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक ड्रम से चेंज होकर मैग्नेटिक कोर आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो था ही, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें डेवलप हो चुका था। लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से चेंज होकर असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज तक आ गया था। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर CDC 1604, CDC 3600, IBM 620।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो भी आप लोगों को बताएं बहुत ही बेसिक तरीके से, जिससे आप लोग बहुत ईजिली समझ पाएँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और धन्यवाद।